तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलका गैस पेपर, जो कि बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशली है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि अलका गैस पेपर का वीडियो लाइए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं क्या है। तो ये क्लास 12th वालों के लिए है, जो कि इंटर में आर्ट्स रखे हुए हैं। ये हिस्ट्री है, जिसको हम इतिहास कहते हैं हिंदी में। इसे लगभग हम इसमें 200 प्लस MCQ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल को जाइएगा, MD फैक्ट्स 2M लिखिएगा यूट्यूब पर, तो मेरा चैनल सेकंड चैनल है, जो कि इसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं फैक्ट से रिलेटेड अपलोड करता हूँ वीडियो उस चैनल पर। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समितियों के अध्यक्ष थे। उसके बाद क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। तो ये संविधान में निहित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद क्वेश्चन 7 कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद क्वेश्चन 8 के ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 8 आपके सामने कह रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है। गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता कब हुआ था। 1932 में हुआ था पूना समझौता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 कह रहा है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तो अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अल हिलाल। उसके बाद क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था वो किया था 1510 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1510 में। उसके बाद क्वेश्चन 12 कह रहा है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित है, यानी कि सहायक संधि की नीति किसके द्वारा कार्यान्वित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13 कह रहा है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल ने किया था अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। और हमें कमेंट में आप बताइएगा कि बिहार से नेतृत्व करने वाला कौन था। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व करने वाला कौन था, ये आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, यानी कि कौन से तारीख को 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मई को हुआ था 1857 का विद्रोह। 10 मई 1857 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। A.O. ह्यूम थे। ठीक है, A.O. ह्यूम थे, और ये 1885 में इसकी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है,
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है लाल कलर का, उसे दबा दीजिएगा। दबा दिए। चलिए, तो उसके बाद क्वेश्चन 16 कह रहा है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 5 भागों में विभक्त है। उसके बाद 16 नंबर कह रहा है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18 कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर के समय में हुआ था स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास। उसके बाद क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 19 आपके सामने कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? तो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, जिसमें कि हरिहर और बुक्का जो थे ये दोनों क्या थे? भाई थे। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे। उसके बाद क्वेश्चन 22 कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामानंद ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था उत्तर भारत में? तो रामानंद ने। उसके बाद 23 नंबर कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो ये जहांगीर के शासन मतलब दरबार में आया था। उस समय जहांगीर क्या था? मुगल का शाही घराना राजा था। उसके बाद क्वेश्चन 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेवाड़ पर। उसके बाद क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 26 कह रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो कौन से भारतीय शासक को दिया गया है? समुद्रगुप्त को दिया गया है नेपोलियन की संज्ञा। इधर जो है वो टिक लगा हुआ है, तो इधर हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। उसके बाद अगला है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूप क्या होता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। स्तूप जैसे कि हम जो हिंदू लोग होते हैं तो वो लोग कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं अपनी मतलब पूजा करने के लिए या फिर अपने मन को शांत करने के लिए हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं। वही जो मुस्लिम लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो मस्जिद जाते हैं। तो क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो चर्च जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो बौद्ध लोग होते हैं वो स्तूप जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? स्तूप जाते हैं। तो आई होप कि स्तूप क्या है ये आप समझ गए होंगे। और स्तूप से रिलेटेड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप ये हमें कॉमेंट में बता दीजिएगा कि इस अलका गैस पेपर जो है इसका क्या आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट में नीचे ज़रूर बता दीजिएगा। सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा सिर्फ कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 29 कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था। धम्म महामात्र कौन थे? तो धम्म महामात्र वो थे कि अशोक ने अपने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया था जिसका नाम दिया था धम्म महामात्र। ठीक है, और इस धम्म महामात्र को वेतन भी दिया जाता था, यानी कि इसको सालाना या फिर मंथली पैसा भी दिया जाता था, तनख्वाह भी दिया जाता था। तो धम्म महामात्र आप समझ गए क्या है। उसके बाद क्वेश्चन 32 कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य है। तो त्रिपिटक साहित्य किसका है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है त्रिपिटक साहित्य। उसके बाद क्वेश्चन 33 कह रहा है कि कनिष्क का राज्यरोहण तिथि है। तो कनिष्क का राज्यरोहण किस तिथि को हुआ था? 78 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन 34 कह रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो ये 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने 5 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 35 कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था। तो महावीर जो था इन्होंने एक नया सिद्धांत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य का पालन करना गया था। उसके बाद क्वेश्चन 36 कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो 1922 में मिला था राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष। उसके बाद क्वेश्चन 37 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार के अवशेष, स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद क्वेश्चन 38 कह रहा है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो मगध था सबसे शक्तिशाली महाजनपद। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र और इंडिका जो है इसके बारे में हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो चाणक्य इसके लेखक हैं। और इंडिका के लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज है इंडिका के लेखक। उसके बाद क्वेश्चन 40 कह रहा है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग का उल्लेख है। यानी कि कलिंग का जो उन्होंने विजय किया था उस पर जो विजय पर जो अपना कलिंग पर जो विजय हासिल किया था उसका उल्लेख 13वें शिलालेख में किया था अशोक ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन 41 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये एक कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की है। कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद क्वेश्चन 42 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद क्वेश्चन 43 कह रहा है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के रचनाकार किसे, मतलब इंडिका के रचनाकार कौन थे। तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था। उसके बाद क्वेश्चन 44 कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो हरिसेन ने किया था प्रयाग प्रशस्ति की रचना। उसके बाद क्वेश्चन कितना नंबर है। क्वेश्चन 45 है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाहियान भारत आया था गुप्तों के काल में। फाहियान कब आया था। तो गुप्तों के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसके बाद क्वेश्चन 46 कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 46 कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 49 कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म जब 2 टुकड़ों में बट चुका था तो एक बन गया श्वेतांबर और दूसरा बन गया दिगंबर। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से ही संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन 50 कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो ये मौर्य वंश का शासक था। उसके बाद अगला है अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। और आप कमेंट में बताइएगा कि बाबरनामा का रचना किसने किया था। ठीक है, तो बाबरनामा का रचना किसने किया था ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन 52 कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 53 कह रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड वालों के लिए, तो इसे रट लो अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन 54 कह रहा है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो राजा कृष्णदेव राय था विजयनगर का महानतम शासक। उसके बाद क्वेश्चन 55 कह रहा है गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध मंदिरों से था। कहाँ से था। गोपुरम जो था वो मंदिरों के
लिए प्रसिद्ध था, तो इसलिए गोपुरम का संबंध क्या हो जाएगा, मंदिरों से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 56 कह रहा है कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बासवन्ना वीर शैव लिंगायत के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 57 कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ताजमहल किसने बनवाया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 58 कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तित की थी वो था मोहम्मद तुगलक ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन 59 कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, तो ये किया था 1920 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद क्वेश्चन 61 कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था इंडियन नेशनल आर्मी का गठन। उसके बाद क्वेश्चन 63 कह रहा है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो गणतंत्र 1950 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुर्रम थी। कौन थी, कुर्रम थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्हण थे राजतरंगिणी के लेखक। उसके बाद क्वेश्चन 66 कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 67 कह रहा है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो किस चीज़ की मिलती है, प्राय मौर्य काल की जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। उसके बाद क्वेश्चन 68 कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है या ठीक कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 है पुराणों की संख्या। उसके बाद क्वेश्चन 69 कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान मुद्राक्ष था, मुद्राक्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 70 कह रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रजिया सुल्तान। उसके बाद क्वेश्चन 71 कह रहा है निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बदायूनी जो था ये अकबर का समकालीन था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है दीने इलाही संबंधित है, तो दीने इलाही किससे संबंधित है, तो दीने इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, ठीक है, जो कि अलग अलग धर्मों को मिला करके बनाया गया था दीने इलाही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अकबर से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन 73 कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था, ठीक है, निर्माण आरंभ किया था या शुरू किया था। उसके बाद क्वेश्चन 74 कह रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद क्वेश्चन 75 कह रहा है किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, यानी कि उन्होंने कौन सी सुधार की थी जिससे कि शेरशाह को आमतौर पर जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था, यानी कि इन्होंने भूमि सुधार मुहिम चलाई थी जिससे कि इसको ज़्यादा मतलब वैल्यू मिला था समाज में, इसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिली थी।
उसके बाद क्वेश्चन 76 कह रहा है व्ययगत का सिद्धांत का संबंध था। तो व्ययगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डलहौजी से था। किससे था? डलहौजी से। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन 77 की अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। तो अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नल वॉलिस से जुड़ा था अस्थाई बंदोबस्त। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धू और कान्हू ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन 79 है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो कब बने थे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1947 में बने थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद क्वेश्चन 80 कह रहा है हीनयान और महायान का संबंध है। तो हीनयान और महायान का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी आपको बताएं श्वेतांबर और दिगंबर जो था वो जैन धर्म से संबंधित था और हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन 82 कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन 83 कह रहा है बाबर के आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर के आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछे थे लेकिन वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया है, बाबर के आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। उसके बाद क्वेश्चन 84 कह रहा है आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल के द्वारा किया गया था। आईने अकबरी का क्या रचना? आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन 85 कह रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत जो आए थे वो आए थे 17 मार्च 1498 को। कब आए थे? 17 मार्च 1498 को ये भारत पहुंचे थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 86 कह रहा है सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो सिद्धू और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह का। भी आपको बताया कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 87 कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी, 1853 में हुआ था भारत में रेलवे की शुरुआत। उसके बाद क्वेश्चन 88 कह रहा है भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये किया गया था बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया था। और फिर उसके बाद क्वेश्चन 89 है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन 90 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, यानी भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यानी कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को तैयार करने में। उसके बाद क्वेश्चन 90 कह रहा है महाभारत की रचना किसने की? तो इसका आंसर शायद आप जानते होंगे पहले से ही, वेद व्यास ने किया था महाभारत की रचना। उसके बाद क्वेश्चन 92 कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आप शायद ऊपर पढ़ चुके हैं कि स्थापत्य कला का विकास सबसे पहले किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में। उसके बाद क्वेश्चन 93 कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। उसके बाद क्वेश्चन 94 कह रहा है
काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून किसको कहा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट जो लाए थे अंग्रेज लोग, उसको काला कानून का दर्जा दिया था भारतीय लोगों ने, भारतीय क्रांतिकारियों ने। उसके बाद क्वेश्चन 55वां कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये भी आप जानते होंगे, लोहे का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन 56वां कह रहा है इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बहुत बार इसमें दिया हुआ है हल्का गैस पेपर में। उसके बाद अगले अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, अगले अध्याय में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 57वां कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता ने अपना यात्रा विवरण जो लिखा था वो लिखा था अरबी भाषा में। किस में लिखा था? अरबी भाषा में, क्योंकि ये जो थे वो अरब कंट्रीज़ के उधर से आए थे, तो इसलिए इन्होंने अपनी भाषा अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा था वो अरबी भाषा में लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन 58वां कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थल है? यानी कि तलवंडी में किसका जन्म हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। उसके बाद क्वेश्चन 99वां कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीजी लिविदेव को कहा जाता है। किसको? पीजी लिविदेव को कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी ही थी। तो यहाँ से आप समझ गए कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी ही थी। उसके बाद क्वेश्चन 101 कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर ने लगाया था। उसके बाद क्वेश्चन 102 कह रहा है कि दामिन ई को क्या था? तो दामिन ई को जो था वो क्या था? एक भूभाग का टुकड़ा था। यानी कि भूभाग अगर किसी को दिया जाता था तो उसको नाम क्या रखा गया था? दामिन ई को। ये शायद हो सकता है कि ये तैमूर भाषा का शब्द हो, दामिन ई को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। कुछ भी नाम अगर मिले तीनों में तो वो तीनों हो। तो यहाँ पे कौटिल्य लिखा हुआ है, कहीं चाणक्य मिलेगा, कहीं विष्णुगुप्त मिलेगा, तो उसको टिक करना है, क्योंकि चाणक्य का 3 नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। उसके बाद क्वेश्चन 104 कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 105 कह रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो ये जो वज्जी था इसको सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणतंत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है वज्जी को। उसके बाद क्वेश्चन 106 कह रहा है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद जो था इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। उसका सब यानी कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां पर लोग अपना घर बनाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 107 आपके सामने है, और क्वेश्चन 107 कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे। तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी के बने हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन 109 कह रहा है कि अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? यानी कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म की थी तो वो कहाँ ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में नहीं हुआ था, और बाकी इधर सीरिया, श्रीलंका और जापान इधर तो हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म वाले ज़्यादातर हमें चाइना में मिलते हैं। ठीक है,
चाइना में मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन 110 कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर जो था उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 111 कह रहा है अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका राइट आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बैरम खां। कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। उसके बाद क्वेश्चन 112 कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये मोहम्मद गजनी के साथ आया था, तो ये भी आप जानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा है। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस में लिखा है? ये अरबी भाषा में लिखा है, ये भी आप जानते हैं। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है निम्न में से महिला संत थी। तो महिला संत कौन थी? मीरा, आंडा और करैक्काल, ये तीनों थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन 115 कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पर आ गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। कौन हो जाएगा? कुंवर सिंह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16 कह रहा है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू दोनों था, तो यहाँ पर सिर्फ सिद्धू लिखा है, तो सिद्धू को ही टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कितना नंबर है ये? 117 नंबर यहाँ पर है। 117 नंबर कह रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में हुआ था बिहार में चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद क्वेश्चन 118 कह रहा है कि कर्नल वालिस कोड बना। तो कर्नल वालिस कोड जो था ये कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1793 में कर्नल वालिस कोड बना था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855 में, याद रखिएगा 1855 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन 120 कह रहा है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। पहले जो था भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसके बाद फिर दिल्ली बना दी गई। तो ये कब हुआ था? कौन सी तिथि को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 को ये हुआ था, 1911 को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। उसके बाद क्वेश्चन 122 कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बना था वो कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773 में बना था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन 123, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हड़प्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, इसमें मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय मुझे भी ये क्वेश्चन जो था कंफ्यूज कर दिया था, और फिर बाद में मुझे सोचने के बाद पता चला कि इसका क्या है। तो देखिए हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो जो है वो रावी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगला प्रश्न 124 नंबर कह रहा है लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो ये अब जानते हैं गुजरात में स्थित है, शायद ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन 125 है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न 126 है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन भी पढ़े हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन 127 है आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 128 कह रहा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने किया था तंबाकू का सबसे पहले उपयोग। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 130 है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन 131 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी भारत यानी कि स्वतंत्र भारत जब बना था तो लास्ट गवर्नर यही था, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद क्वेश्चन 132 कह रहा है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 32 का सी अशोक के द्वारा किया गया था धम्म की शुरुआत। उसके बाद क्वेश्चन 33 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य जो था इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी और हरिहर और बुक्का ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन 134 है विजयनगर के शासक ने अपने आप को कहा, यानी कि विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को राय कहना पसंद करते थे वो। तो उसके बाद क्वेश्चन 135 कह रहा है दीन अशरफ का अर्थ है। तो दीन अशरफ का अर्थ किससे है, भूमि विभाग का क्या था, ये अध्यक्ष थे। दीन अशरफ जो होता था ये भूमि विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 137 कह रहा है दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर से है, क्योंकि अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी अलग अलग धर्मों को मिला करके। उसके बाद क्वेश्चन 137 कह रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदायूनी जो था ये अकबर का समकालीन नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन 138 कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन 139 कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 140 कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। तो अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नल वॉलिस से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने इसकी स्थापना की थी, अस्थाई बंदोबस्त को लगाया था। उसके बाद क्वेश्चन 141 है महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसके द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 142 आपके सामने कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेसिक लॉरेंस थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कितना नंबर है 144 नंबर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था वो बना था 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद क्वेश्चन 45 है 145 कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 146 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये कांस्य युग की है। उसके बाद है लोथल कहाँ स्थित है। तो ये अभी वर्तमान जो है गुजरात, यहीं पर पहले लोथल हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन 147 है मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन था वो किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी। किसने, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। उसके बाद और कब किया था, तो 1922 में भी किया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 149 कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 150 है स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, लेकिन उनमें से जो 4 हैं इसी को सिर्फ माना जाता है, मतलब इसी को सिर्फ अच्छा माना जाता है। बाकी के जो 4 हैं उसको निंदित माना जाता है, यानी कि बेकार माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 151 है महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो महाभारत अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि जो भीष्म थे उनको गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 152 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 152 है
चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो चौथा बौद्ध परिषद किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 153 है, जाजिया किसके लिए किससे लिया जाता था? तो जाजिया जो था वो किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिम्मियों से। उसके बाद क्वेश्चन 154 है, किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है या वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, उसका नाम है किताबुल रेहला, किताबुल रेहला। उसके बाद क्वेश्चन कितना नंबर है? क्वेश्चन 155 नंबर है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। कहाँ पर है? हम्पी में है स्थित। उसके बाद क्वेश्चन 156 है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था कहाँ पे संबंधित थी? विजयनगर साम्राज्य में संबंधित थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय था। उसके बाद क्वेश्चन 158 कह रहा है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कॉन्टी था। कौन था? निकोलो कॉन्टी था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 160 कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक जो थे उसमें किसके उपदेश थे? वो थे कबीरदास के उपदेश संग्रहित थे। उसके बाद क्वेश्चन 161 कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किससे संबंधित थे? चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। उसके बाद क्वेश्चन 162 कह रहा है कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अलबरूनी का लिखा गया है। किसका लिखा गया है? अलबरूनी का लिखा गया है तहकीक हिंद में। उसके बाद है मेगास्थनीज कौन था? तो ये जो था वो एक राजदूत था, यूनानी राजदूत था। उसके बाद क्वेश्चन 164 है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्नल वालिस के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन 165 है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे प्रथम यूरोपीय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए, पुर्तगाली। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 66 है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1773 में हुई थी। ठीक है, 1773 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में। ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बहुत बार शायद आ गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 में हुआ था, ये आपको पता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन 169, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद क्वेश्चन 171 है, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है या थी? यहाँ पे थी होना चाहिए। तो विक्टोरिया टर्मिनल जो था वो किस शैली की इमारत थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन गाथिक शैली का था। वन गाथिक शैली का इमारत था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो दांडी मार्च से ही शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 173 है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में किया था, जो कि 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है,
क्वेश्चन 174, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में। उसके बाद है 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था? ठीक है, 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 177 है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ये पाकिस्तान शब्द आखिर दिया किसने था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। उसके बाद 178 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 179 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो यहाँ से ये वीडियो जो था वो क्या होता है, ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो इस तरह की वीडियो आप देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर दिए ना, बहुत अच्छी बात है। और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग भी मेरे वीडियोज़ को लास्ट तक देखा है, शुरू से लेकर अंत तक, वो अपना नाम ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। उसका अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा कि इन लोगों ने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।